So we are going to explore what does the name or the title Son of God really mean? Why is he called the Son of God? और हम इस शीर्षक को जानेंगे कि परमेश्वर का पुत्र क्यों कहा जाता है और मनुष्य का पुत्र क्यों बना, कि परमेश्वर के पुत्र के नाम का अर्थ क्या होता है। There are different reasons. अलग अलग कारण है। Number one, नंबर 1, his role in Trinity. कि त्रिएकता में उसकी भूमिका होती है। Many people do not believe in Trinity at all. बहुत से लोग त्रिएकता पर विश्वास नहीं करते, Because they say in the Bible that name, that word never exists. क्योंकि वे कहते हैं कि बाइबल में ये नाम जो है वो अस्तित्व में नहीं है। Because they searched and searched the Trinity, that word is never in the Bible. क्योंकि वे खोजते हैं और कहते हैं कि जो त्रिएकता शब्द है वो बाइबल में कभी नहीं आया है। There is no need of any word there, but it is the fact, it is the truth revealed in the Bible. जरूरी नहीं है कि ये शब्द वहाँ पर बाइबल में हो, लेकिन ये सच्चाई बाइबल में प्रकट की गई है। We use that term just to bring out what is contained or what is meant by that term. हमें ये देखना है कि इस शब्द का सच में अर्थ क्या होता है, इसके अंदर ऐसा क्या है और इसका क्या मतलब है। The only true God is three persons working together. त्रिएकता का मतलब है कि तीन व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं, But there is only one God. लेकिन एक ही परमेश्वर है। And people are confused. लोग उलझन में पड़े रहते हैं। Again, this is because they are thinking in physical, material terms. ये केवल इसीलिए क्योंकि वो शारीरिक और भौतिक तरीके से देखते हैं। Spirits can exist together. आत्मा एक साथ अस्तित्व में रह सकते हैं। For example, I have given this example many times. उदाहरण के लिए मैंने जैसे आपको कई बार बताया है, When you go to Gadara, जब हम गनेसरत के बारे में देखते हैं, there is a demon-possessed person. वहाँ दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति था। And the Bible says that he had a legion. बाइबल कहती है कि उसमें सेना थी। That means around 6,000 demons existing, all of them together in one human being. इसका मतलब कि लगभग 6,000 दुष्टात्माएं एक ही व्यक्ति के अंदर थी। If 6,000 human beings are standing together, they will occupy a huge place. अगर 6,000 लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठे होते हैं तो बड़ी जगह को घेर लेते हैं। But for 6,000 spirits to live together, they required only one human body. लेकिन यहाँ पर 6,000 दुष्टात्माओं को रहने के लिए केवल एक ही व्यक्ति की जरूरत पड़ी। But the omnipresent God in three persons are living together for eternity. That is very, very understandable because that is happening in the spirit world, not in the physical material world. लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके तीन व्यक्तित्व हैं, वो एक साथ पूरे अनंत काल में रहते हैं। इस बात को हम समझ सकते हैं क्योंकि ये आत्मिक संसार में हो रहा है, भौतिक संसार में नहीं। क्योंकि आत्मिक संसार जो है वो एकदम अलग होता है, वो भौतिक संसार जैसा नहीं होता। God of the Bible is only one. बाइबल का परमेश्वर तो एक ही है, But in that one God, there are three expressions of three personalities. लेकिन उस एक परमेश्वर में तीन व्यक्तित्व पाए जाते हैं। Now, in that Holy Trinity, there are three persons, and each person has definite and distinct roles. इस पवित्र त्रिएकता में तीन व्यक्ति हैं और वो तीनों ही अलग अलग हैं और इन तीनों की अलग अलग भूमिका होती है। The first person takes the role of a father. पहला व्यक्ति जो है वो पिता की भूमिका को निभाता है। The second person takes the role of a son. और दूसरा व्यक्ति जो है वो पुत्र की भूमिका को निभाता है। So that's why he's an eternal son to the eternal father. इसीलिए वो अनंत काल के पिता के लिए अनंत काल का पुत्र है। So if the fatherhood of the first person is eternal, the sonship of the second person is also eternal.
अगर पिता अनंत काल का है तो जो दूसरा व्यक्ति है वो भी अनंत काल का है, जो कि पुत्र है। So, when you talk about the Son of God, it is not a person giving birth to a son biologically or creating a son. It is only the title given to him because he is playing the role of a son. तो जब हम परमेश्वर के पुत्र के बारे में कहते हैं तो ये कोई व्यक्ति नहीं है जो शारीरिक रूप में जन्मा हो, लेकिन ये तो भूमिका निभा रहा है जो कि पुत्र है। ये केवल शीर्षक उसे दिया गया है क्योंकि वो पुत्र की भूमिका निभा रहा है और ये नाम उसे दिया गया है, इसीलिए वो पुत्र है।